Dear students, welcome in the class. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SEET, R.N. Ruia, Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट फर्स्ट में हम त्रिविम रसायन स्टीरियो केमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया था और इसमें दिस इज द 7th पार्ट। मैं अब तक 6 ऑडियो विजुअल्स यूट्यूब पर डाल चुका हूं। होप मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बच्चों, वी स्टार्ट ए न्यू टॉपिक दैट इज विवरिम समावयवता, राइट। प्रतिबिंब रूप, ये मिरर इमेज जो फॉर्मेशन होती है, इससे विवरिम समावयव, और इसको एक्चुअली कहते हैं दिस इज द डायास्टीरियो आइसोमेरिज्म। इट्स ए सॉर्ट ऑफ डायास्टीरियो आइसोमेरिज्म। बच्चों, ये जो डायास्टीरियो आइसोमेरिज्म है, इसको मैंने यहां पर सबसे पहले ग्राफिक्स से समझाया है ना। और जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप त्रिविम रसायन स्टीरियो केमिस्ट्री का अध्ययन करते हैं तो इन ग्राफिक्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है। मैं यहां पर बताऊंगा आपको किस तरह से हमें किसी भी एग्जांपल को एक्सप्रेस करना है। देखो बेटा, यहां मैंने बताया है कि जब किसी मॉलिक्यूल में, दिस इज द मॉलिक्यूल, राइट, दो असममित कार्बन परमाणु, ये क्या है यहां पर अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम। अब ये कैसे हैं? असमान। ये दोनों अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम कैसे हैं? डिफरेंट ग्रुप्स से जुड़े हुए हैं, राइट। मैं आपको बताऊं बच्चों, यहां पर ये दो कार्बन हैं, तो बच्चों देखो दिस इज द एक्सिस। यहां पर ये दोनों समान हैं और जो इसकी साइड वाली ब्रांचेस हैं उनमें दो एक समान हैं, लेकिन यहां पर ये अलग अलग हैं, एक्स वाई। इसलिए मैंने ये कहा है कि ये वाला अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम इस वाले अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम से डिफरेंट है। यानी यहां पर लिखा है दो असमान असममित कार्बन परमाणु होते हैं, राइट। यहां पर दो परमाणु हैं कार्बन, दोनों कैसे हैं? अनसिमेट्रिकल हैं और दोनों क्या है? डिफरेंट है, अलग अलग है, क्योंकि इनमें ये एक्स और वाई दो ग्रुप्स यहां पर अलग अलग लगे हुए हैं, राइट। अब जब इनकी हम मिरर इमेज लेते हैं तो हम यहां पर इसकी मिरर इमेज इस तरह से, यहां पर बेसिकली क्या होता है कि चार नंबर मतलब कुल 4 ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आइसोमर्स फॉर्मेशन होते हैं। हम इसको देखते हैं यहां पर कैसे, कि यहां पर देखिए दो कार्बन हैं, इनमें दिस इज द एक्सिस, यहां पर ए बी बी और ये एक्स वाई। बच्चों, ये ए बी बी एक्स वाई क्या है? ये या तो कोई एटम है और या कोई ग्रुप है, राइट। इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी? इसकी मिरर इमेज बनेगी एक्स वाई, देन ए सी सी ए एंड देन बी बी। सो दिस इज द मिरर इमेज ऑफ दिस, राइट। और देखिए बेटा, यदि हम इसको उठा करके इसके ऊपर रखें तो क्या होगा? एक्स वाई इधर आएगा और ये बी बी इधर आएगा। तो मैंने आपको बताया था किरलिटी में, इससे पहले वाले टॉपिक में, किरलिटी अपोजिट हैंडेडनेस, कि किस तरह से हम हमारी लेफ्ट हैंड की जो मिरर इमेज है लाइक दिस, इसको हम इसके ऊपर सुपर इंपोज नहीं कर सकते। देखो सी, यहां पर ये वाला ग्रुप, इस यानी ये अंगूठा, छोटी उंगली, राइट। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि जब मैं पढ़ता था बीएससी पार्ट फर्स्ट में, तो ये टॉपिक था, तो मैंने घर पे आके देखा कि भाई इसकी मिरर इमेज ये बन गई, राइट। और मैंने क्या किया? ऐसे बन गई, ये तो सुपर इंपोज हो गई, राइट। लेकिन हमें आप इस बात का ध्यान रखना है, दिस इज द डॉर्सल सरफेस एंड दिस इज द वेंट्रल सरफेस।
हमें इस तरह से नहीं करना है, क्योंकि मैंने जब पहली बार इसको समझा तो मैंने कहा ये तो सुपर इम्पोज हो गया, राइट? नो, दिस इज द रॉन्ग वे, करेक्ट? दिस इज द राइट वे। ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होता, एंड इसको हमने कहा था अपोजिट हैंडेडनेस। क्लियर? तो देखिए बच्चों, इसकी ये मिरर इमेज, राइट? तो ये तो हुए आपस में प्रतिबिंब रूप। अब हमने क्या किया, हमें इसको, राइट, इसको हमने कांस्टेंट किया और इसको रोटेट कर दिया। ये b इधर आ गया और x इधर आ गया। सी, यहां पर ये b इधर आ गया और x इधर आ गया। राइट? अब इसकी मिरर इमेज क्या होगी, आप देखिए, ये b y a c c a और x b। आप चाहे तो इस पे ये लगा दीजिए स्टार, वैसे ऊपर बताया हुआ है इसमें, जिससे आपका प्रेजेंटेशन पार्ट एग्जामिनेशन के हिसाब से और भी अच्छा रहेगा, इफेक्टिव रहेगा। तो बच्चों, इसकी मिरर इमेज हो गई ये। तो अब हम देखते क्या है कि फर्स्ट एंड सेकंड ये क्या है, एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप। थर्ड एंड फोर्थ ये क्या है, एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप। लेकिन यहां पर फर्स्ट और थर्ड या फर्स्ट और फोर्थ ये एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप नहीं है, तो ये कहलाते हैं डायास्टीरियो आइसोमर्स, राइट? इसी प्रकार हम क्या देखते हैं कि सेकंड, राइट, सेकंड थर्ड की मिरर इमेज नहीं है और सेकंड फोर्थ की मिरर इमेज नहीं है, क्योंकि यहां पर हमने एक कार्बन को कांस्टेंट करके इसमें रोटेशन कर दिया, राइट? यहां पर क्या हो गया, ये B इधर चला गया, X इधर आ गया। देखिए आप, B इधर चला गया, X इधर आ गया, राइट? हम क्या कह रहे हैं, बता रहे हैं यहां पर कि फर्स्ट एंड सेकंड ये एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप होते हैं। थर्ड एंड फोर्थ ये एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, लेकिन फर्स्ट और थर्ड या फोर्थ एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते। तो जो मिरर इमेज नहीं होते वो कहलाते हैं डायास्टीरियो आइसोमर्स या विपरीत समावयव। इसी प्रकार हम क्या देखते हैं कि सेकंड और थर्ड या सेकंड और फोर्थ एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। मैंने देखो बेटा, ऐसा है कि यहां पर कई बार कोई टॉपिक जब हम नया पढ़ते हैं तो बच्चे कई बार इसमें उलझ जाते हैं। एक्स वाई ए ए बी बी, हमें बच्चों यहां पर हमें समान समूह रखते हैं। मैं अभी आपको इसका नेक्स्ट टॉपिक है एरेथ्रोस एंड थ्रियोस शुगर, जो टेट्रोस शुगर में होता है, उसको जब मैं बताऊंगा तो मैं इसको चेंज कर दूंगा। यहां पर मैं आपको आगे बताऊंगा, यहां पर जो एक्सिस होगा उस पर हम डिफरेंट ग्रुप्स को रखेंगे, राइट? वहां पर हम रखेंगे एक्स वाई। मैं इसलिए ये ग्राफिक्स से स्टीरियो पढ़ना, राइट, ये बहुत ही मतलब अच्छा तरीका है समझने का। तो मैंने यहां आगे लिखा है कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि यौगिक फर्स्ट व सेकंड एंड थर्ड व फोर्थ एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप हैं, लेकिन फर्स्ट और सेकंड में से कोई भी यौगिक थर्ड या फोर्थ का प्रतिबिंब रूप मिरर इमेज नहीं है। तो बच्चों, इस प्रकार दो समावयव जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है उन्हें हम कहते हैं विभिन्न समावयव, राइट? तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ डायास्टीरियो आइसोमेरिज्म, कि हम डायास्टीरियो आइसोमर्स को किस प्रकार से समझें और किस प्रकार से पढ़ें। यहां पर ये एक जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल मैंने दिया है बच्चों, अल्फा क्लोरो अल्फा डैश हाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड। देखो बेटा, सक्सिनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, आपको मैंने पहले भी बताया था, दिस इज द ऑक्सैलिक एसिड, राइट? डाइबेसिक एसिड, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, राइट? अब हम क्या करते हैं, इसमें हम एक CH2 समूह जोड़ते हैं।
दिस इज द ऑक्सैलिक एसिड, राइट, दिस इज द मेलोनिक एसिड, राइट। इसके अंदर हम एक CH2 और जोड़ते हैं, राइट, दिस इज द फॉर्मूला सक्सिनिक एसिड, ठीक है। अब हम इसमें एक CH2 और जोड़ते हैं, राइट, दिस इज द फॉर्मूला ग्लूटेनिक एसिड, राइट। और बच्चों इसमें एक CH2 हम और जोड़ते हैं, राइट। तो देखो बच्चों हम क्या देखते हैं, दिस इज द फॉर्मूला एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। यहां पर चूंकि ये सक्सिनिक एसिड का नाम आया है इसलिए मैं इसको एक बार आपको क्लियर कर दूं। देखो बच्चों पहला वाला कितने CH2 ग्रुप हैं, पहले वाले में 0, इसके अंदर 1, इसके अंदर 2, यहां पर 3, और यहां पर कितने CH2 हैं, 1 2 3 4। लुक हियर, 0 1 then 1 2, number of CH2 group here 1 2 3, now here 1 2 3 4, right। अब हम इसको कैसे करेंगे, ऑक्सैलिक एसिड इज द डाइबेसिक एसिड। यहां पर ये क्या करता है, 2H प्लस देता है जो कि बेस के 2 OH माइनस से क्रिया करता है। सो व्हाट वी राइट हियर, OMSGA, 0 CH2 ग्रुप ऑक्सैलिक एसिड, 1 CH2 ग्रुप मेलोनिक एसिड, 2 CH2 ग्रुप सक्सिनिक एसिड, 3 CH2 ग्रुप ग्लूटेनिक एसिड एंड 4 CH2 ग्रुप इज द एडिपिक एसिड, राइट। तो यहां पर इस तरह से अब देखो बच्चों इसको हम क्या बोल देंगे, ओम श्री गणेशाय। हमारा आसान हो गया लिखने का फॉर्मूला। अब यहां पर बच्चों दिस इज द, ये वाला, ये क्या है, सक्सिनिक एसिड, राइट। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, एक और मैं आपको बात यहां पर बताता हूं बच्चों कि ये सक्सिनिक एसिड, मैं इस फार्मूले को यहां लिख रहा हूं, दिस इज द सक्सिनिक एसिड, दिस इज द सक्सिनिक एसिड, राइट। अब देखो बच्चों हम क्या दो, दिस रॉन्ग, दिस इज सक्सिनिक एसिड, राइट। अब देखो बच्चों इस सक्सिनिक एसिड में नंबर ऑफ CH2 ग्रुप कितने हैं, 2, राइट। हम क्या करते हैं, एक CH2 ग्रुप से हाइड्रोजन हटाते हैं और यहां पर क्या लगा देते हैं, यहां पर लगा देते हैं OH ग्रुप, राइट। अब देखो बच्चों इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया मैलिक एसिड, राइट। दिस इज द फॉर्मेशन मैलिक एसिड, यानी इस सक्सिनिक एसिड में जो 2 CH2 ग्रुप हैं, इन 2 CH2 ग्रुप में से एक हाइड्रोजन हटा के हमने OH ग्रुप लिखा एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मैलिक एसिड, राइट। और हम यहां पर दूसरा वाला जो CH2 ग्रुप है इसमें से भी एक हाइड्रोजन हटा करके यहां पर हम OH ग्रुप लिख देते हैं। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ, मैं ऊपर लिख देता हूं उसको बच्चों, इससे मैं यहां ऊपर लिख देता हूं लाइक दिस, मेरी कोशिश है कि मैं जितना अच्छी तरह से आपको क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन कर सकूं, समझा सकूं, तो मेरा ये जो मेहनत करना है ये सफल होगा। देखिए इस सक्सिनिक एसिड में हमने क्या किया, यहां पर एक CH2 ग्रुप
में OH ग्रुप लगाया, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मैलिक एसिड, राइट। और दूसरा और हमने OH ग्रुप लगाया, देन दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ टार्टरिक एसिड। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ टार्टरिक एसिड। बच्चों मैंने किरैलिटी में मीजो टार्टरिक एसिड का एग्जांपल लिया था, तो मैं आपको ये बताना यहां जरूरी है कि हमें टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला हमें यहां पर कैसे लिखना है, ठीक है। अब देखो बेटा, मैं आपको एक बात बहुत क्लियर कर रहा हूं, दिस इज द मेलोनिक, दिस इज NiC, MALONIC, दिस इज द मेलोनिक एसिड, दिस इज द मेलोनिक। ये कैसा है? मैलिक। ध्यान रखना, यहां पर OM, ये जो हमारा जो मेन सीरीज मैंने लिखा है ना, ओम श्री गणेशाय, इसके अंदर जो M आता है ये कैसा है? मेलोनिक, राइट। और इससे जो बना है, इससे क्या बना है? इससे बना है एक तो छोटा M और एक बना है टार्टरिक एसिड, तो ये बन गया श्रीमती, है ना। तो हमें ऐसा लगता है, कैसा लगता है कि सक्सिनिक एसिड से मैलिक एसिड और मैलिक एसिड से टार्टरिक एसिड, तो हमने लिख दिया श्रीमती। अब हमारे पास हमारे कितने फॉर्मूले हमें याद हो गए? ऑक्सेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, एडिपिक एसिड। और ये बीच वाला जो था, ये सक्सिनिक एसिड से आप इसको इस तरह से याद कर लो, छोटा n और T, तो ये SNT क्या हो गया? श्रीमती। अब देखो, ये तो है मेलोनिक एसिड। मैं आपको केमिकल्स के अंदर जेंडर नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं। इसके अंदर तो क्या है? मेलोनिक एसिड। ऐसा क्या लगता है? दिस इज द मेल जेंडर, मेलोनिक, मुख्तियार सिंह, दिस इज द मेलोनिक एसिड। और ये क्या है? इसकी श्रीमती, मैलिक एसिड, राइट। एक एसिड और होता है मैलेइक एसिड, ये मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बताया है, राइट। मैंने आपको ये मेरे इसके पार्ट सेकंड के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बच्चों, फॉर्मूले याद करते समय क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है ना। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि देखो बच्चों, मेलोनिक ये कैसा है? मेन सीरीज के अंदर। और जैसे हम इसमें श्रीमती, दिस इज द सक्सिनिक एसिड, दिस इज द मैलिक एसिड। मैलिक एसिड इट फाउंड्स इन द मेलम, एप्पल, सेब में मिलता है, राइट। और फिर इससे हमने लिखा टार्टरिक एसिड। तो यहां पर बच्चों हमें फॉर्मूला, एक OH लगाया मैलिक एसिड, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके दूसरा OH लगाया टार्टरिक, तो हमें फॉर्मूला लिखना भी आसान हो गया और हमें याद भी क्लैरिटी के साथ रहेगा, राइट। एनीवे, हम अपने टॉपिक पे आते हैं बच्चों, ये यहां बताना बहुत जरूरी था। हम अपने टॉपिक पे आते हैं बच्चों। देखो क्या लिखा है मैंने? अल्फा क्लोरो अल्फा डैश हाइड्रोक्सी। देखो बच्चों, दिस इज द सक्सिनिक एसिड, ये सक्सिनिक एसिड है, दिस इज द सक्सिनिक एसिड, राइट। अब इसमें हमने एक हटाया, Cl लगा दिया, एक हटाया, OH लगा दिया। बच्चों, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, राइट, और इसके रेस्पेक्ट में, सॉरी, ये अल्फा और इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा डैश, राइट। भाई दोनों तरफ फंक्शनल ग्रुप तो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो हमने इसको कर दिया अल्फा अल्फा डैश, राइट। IUPAC नाम क्या दे सकते हैं इसका हम? वी स्टार्ट फ्रॉम दिस वे, क्योंकि OH ग्रुप ज्यादा सीनियर ग्रुप है, वरीयता ग्रुप है, 1 2 3 4, राइट। तो बच्चों C क्लोरो का पहले आएगा और हाइड्रोक्सी का H बाद में आएगा, तो व्हाट वी राइट? दिस इज 1 2 3, 3 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी, राइट। ब्यूट 4 कार्बन है, दिस इज 1 4 डाइओइक एसिड। दिस इज द IUPAC, आपका IUPAC में पढ़ा हुआ है अच्छी तरह से 12th क्लास में। एनीवे, अब देखो बेटा, हम अपना ये टॉपिक शुरू करते हैं कि यहां पर इसकी जो हमने बात करी थी, देखो COH COH, राइट। अब यहां पर BB, ये बच्चों ये BB है, और ये क्या बन गया यहां पर? XY, ये XY, दिस इज Cl एंड OH,
राइट। अब बहुत सिंपल सी बात है, आप अपना इस फॉर्मूले को इस पे रखो और इसका ये वाला बना दो, यानी यहां पर ये इस तरह से है तो इसको रोटेट कर दो, ऊपर वाले को Cl यहां लिख दो, H यहां लिख दो, ये बन गया इसका फर्स्ट पेयर, है ना। मैं बच्चों इसको क्या कह दूं, यहां पर इस ग्राफिक्स के हिसाब से क्या कह दूं, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द थर्ड। इसके हिसाब से देखो बेटा, फर्स्ट एंड थर्ड, बिल्कुल क्लियर है, मैंने बिल्कुल हिसाब से लिखा है A B B X Y, इसलिए एक्सप्लेनेशन इज वेरी क्लियर। नाउ हियर you see, this is the example. See, carboxylic acid BB, यानी यहां पर ये BB इधर था, ये BB यानी हाइड्रोजन, इसका दिस इज हाइड्रोजन, एंड नेक्स्ट XY, दिस इज द Cl एंड दिस इज द OH, राइट। तो इसका क्या बनेगा, हम इसको रोटेट कर दें, यहां पर ये HH था, हमने इसको रोटेट कर दिया, ये वाला H यहां आ गया, Cl वहां आगे चला गया, देखो आप। So this is the second pair. So what we can say? What we can say? This is second and this is fourth. This is second and this is fourth, right? तो मैंने आपको यहां पर एक एग्जांपल बताया है, लेकिन बिल्कुल आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही क्लियर होना चाहिए, राइट। जितना क्लैरिटी से आप लिखोगे, देखो बच्चों मेरा ये मानना है, मैंने शुरू में भी कहा था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाते समय कि जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है उसमें मैंने आपको 4 या 5 एग्जांपल्स बताए थे, और मैं कोशिश करूंगा उन 5 एग्जांपल से ही, और जो मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बताए थे उन एग्जांपल से इस पूरे चैप्टर को मैं खत्म करूंगा। दैट इज अप्रोक्सीमेट 8 या 9 एग्जांपल्स हैं, और हम अपनी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को उसी से खत्म करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हम एग्जाम्पल तो 50 याद कर लें और उनमें से हम 45 में गलती करें तो नो, हम 10 एग्जाम्पल याद करें लेकिन कंफर्म याद करें। हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया अभी, हमारे फॉर्मूले में हमारे पास क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट। नाउ हियर वी सी द सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज स्टीरियोआइसोमर्स। विवरण समावयवियों के मुख्य अभिलक्षण क्या होते हैं, राइट। नाउ द फर्स्ट इज कि विवरण समावयवियों के विशिष्ट घूर्णन। बच्चों मैंने इसके या तो 4th पार्ट में या 5th पार्ट में आई थिंक स्पेसिफिक रोटेशन, विशिष्ट घूर्णन को समझाया है कि किस प्रकार वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु अनसिमेट्रिकल होता है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, समतल ध्रुवित प्रकाश को किस प्रकार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देते हैं, जिसे हमने कहा डेक्स्ट्रो एंड लीवो, स्मॉल डी और एल, या हमने कहा प्लस इज द क्लॉकवाइज डेक्स्ट्रो और माइनस, मैंने किरैलिटी में भी बताया है, मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी इसको बताया है। एनीवे, यहां पर जो डायास्टीरियो आइसोमर्स होते हैं इनके स्पेसिफिक रोटेशंस ये अलग होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, राइट, एंड डेंसिटी ये भी अलग होती है, और सॉल्युबिलिटी भी अलग अलग होती है। तो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, पहला अभिलक्षण। हियर सेकंड वन, दूसरा कि डायास्टीरियो आइसोमर्स में केमिकल रिएक्शंस तो समान होती है, क्योंकि ऑब्वियसली फंक्शनल ग्रुप यहां पर समान होते हैं, लेकिन उनका वेग अलग अलग होता है। वेग कैसे होता है, सपोज करिए एक रिएक्शन, मेरे हाथ ऐसे करके खड़ा हूं और कोई सामने से दौड़ता हुआ आया, तो मैं क्या करूंगा, उसको इमीडिएटली पकड़ लूंगा। सो माय वेलोसिटी इज वेरी फास्ट। क्लियर। हियर जब ग्रुप एक तरफ है, राइट, अब अगर पोजीशन ऐसी हो, एक फंक्शनल ग्रुप इधर है और एक इधर है, और सामने से कोई दौड़ता हुआ आया, तो पहले तो मैं इधर आऊंगा और फिर इसको मैं ग्रिप करूंगा, तो मुझे टाइम लगेगा, राइट। तो हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहां पर केमिकल रिएक्शन तो सेम होती है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहां पर सेम है, बट यू नो वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, अभिक्रियाओं के वेग अलग अलग होते हैं। क्लियर। नाउ द थर्ड वन, ये जो डायास्टीरियो आइसोमर्स होते हैं इनको हम सामान्य तकनीक
फर्स्ट इज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन। बच्चों हमने एक राउंड बॉटम फ्लास्क में दो लिक्विड्स लिए, एक का बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री है और दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट 90 डिग्री है। तो बच्चों जब हम इसको बॉइल करते हैं तो क्या होगा, पहले 60 डिग्री वाला इवोपरेट होगा और हम कंडेंसर से रिसीविंग फ्लास्क में, जो कंडेंसर के बाद लगता है, उसके अंदर हम उसे रिसीव कर लेंगे, राइट। ये डिस्टिलेशन असेंबली के बारे में आपने 12th क्लास में चित्र बना के बहुत अच्छे से पढ़ा है, 10th, 11th, 12th में, तो इसको मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि ये प्रभाजी आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता किस प्रकार है। कि सपोज हमने दो लिक्विड्स लिए, एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री है और दूसरे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 90 डिग्री है, तो होगा ये कि पहले 60 डिग्री वाला इवोपरेट होगा और हम उसको कंडेंस करके रिसीविंग फ्लास्क में रिसीव कर लेंगे, देन हम उसका टेम्परेचर और बढ़ाएंगे, देन 90 डिग्री वाला बॉइलिंग पॉइंट निकलेगा, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इन द सेकेंड इज द क्रिस्टलाइजेशन, राइट। क्रिस्टलीकरण, इट्स द टेक्निक टू सेपरेट दिस, ये तकनीक है जिससे विभिन्न समावेदियों को अलग अलग किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी, इट्स ऑल्सो वेरी वेरी गुड टेक्निक। क्रोमेटोग्राफी बच्चों, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, हम लोग एमएससी में इसको स्टडी करते थे। इट्स अ टेक्निक, क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक टू सेपरेट टू कंपाउंड्स, इन दो तरह के कंपाउंड्स को सेपरेट करने का तरीका है। एंड द लास्ट वन, फोर्थ वन, राइट। यहां पर जो दो विभिन्न समावयव होते हैं बच्चों, मैंने किरलिटी में, नॉट इन द किरलिटी, द मीसोटार्ट्रिक एसिड, नॉट। बच्चों क्या होता है बेसिकली कि यहां पर एक टर्म आ गई है, दिस इज द रेसिमिक मिक्सचर। देखो क्या होता है कि एक वेट बच्चों, अभी अभी मैंने लिखा था टार्ट्रिक एसिड, वही लिखा है मैंने। अभी अभी मैंने लिखा था श्रीमती, SMT, सक्सिनिक एसिड, मैलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, है ना, टार्ट्रिक एसिड। इसकी मिरर इमेज होगी तो क्या बनेगा, ये बनेगा, I'll write like this, यहां पर ये क्रॉस हो गए, है ना, क्योंकि अगर हम एक तरफ लिख देंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनेक्टिव। मैंने क्लियरिटी में एग्जांपल दिया है कि दो एग्जांपल मैंने दिए हैं कि कंपाउंड्स जिनके अंदर अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम होता है, राइट, बट दे आर ऑप्टिकली इनेक्टिव, एंड द एग्जांपल इज मीसोटार्ट्रिक एसिड। बच्चों यहां पर इनको हमने किया, देन लाइक दिस, इसकी मिरर इमेज। तो बच्चों यहां पर क्या होता है, ये वाला ऐसे और ये वाला ऐसे, यहां पर लाइक दिस एंड दिस इज लाइक दिस, सो दिस इज द L एंड दिस इज D। तो यहां पर 50% डेक्स्ट्रो एंड 50% लीवो। एक कैसा हो गया, क्लॉकवाइज रोटेशन, दूसरा वाला इसकी मिरर इमेज कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, है ना। तो ये बच्चों क्या होता है कि जब ये 50-50% होते हैं ना, तो दिस इज द रेसिमिक मिक्सचर, राइट। ये कहलाता है रेसिमिक मिश्रण, जिसके अंदर 50% दक्षिण ध्रुवण घूर्णक क्लॉकवाइज रोटेशन वाला, डेक्स्ट्रो रोटेशन वाला, और 50% एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन वाला, एल रोटेशन वाला, लीवो रोटेटरी होता है, उसे कहते हैं हम रेसिमिक मिक्सचर, है। बट यहां पर तो ये स्थिति है ही नहीं, राइट। यहां पर तो ये स्थिति नहीं है। यहां पर तो क्या है कि ये जो विभिन्न समावयव होते हैं बच्चों, यहां पर देखो ये एक्स वाई जो मेन रीजन है ना, तो इनका समानुपातिक मिश्रण 50-50%, जैसा कि मैंने आपको टार्ट्रिक एसिड में बताया, ये रेसिमिक मिक्सचर नहीं कहलाता है, क्योंकि समावयवियों के विशिष्ट घूर्णन, स्पेसिफिक रोटेशन अलग अलग होते हैं। विशिष्ट घूर्णन को मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार वे यौगिक जिनमें असममित कार्बन परमाणु होता है, वो समतल ध्रुवित प्रकाश को, जिनकी कंपन इस तरह के होते हैं, वाइब्रेशंस, राइट, वो या तो उसको इस तरह रोटेट कर देते हैं, तो दिस कोण, दिस एंगल इज अल्फा, दिस इज द स्पेसिफिक रोटेशन। तो यहां पर इनके विशिष्ट घूर्णन अलग अलग होते हैं, राइट। तो इट्स ए वेरी गुड, आई होप आपको पसंद आएगा। मैंने मेरी तरफ से कोशिश की है पूरी
So thank you very much. Okay.